नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशान ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं। आज की इस श्रृंखला में अनुपात की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज पहुंच चुका हूं खंडित अनुपात ज्ञात करना। जैसे आपके सामने सवाल दिए जाते हैं जैसे यहाँ पे मैं एक सवाल लिखा हूँ, x अनुपाते y का मान दिया है 2:3, y अनुपाते z का मान दिया है 2:1। तो आपसे पूछा गया है x अनुपाते y अनुपाते z का मान पूछा गया है। यह जो है किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। आपने YouTube पर और असलियत पढ़ाई में बहुत सारे ट्रिक आपने देखे होंगे, लेकिन मैं जो आज आपको ट्रिक बताने वाला हूं, यह ट्रिक जो है किसी भी, जैसे आप 4 अंकों का निकालते हैं, 5 अंकों का निकालिए, 10 अंकों का निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको मैं ऐसा रामबाण ट्रिक देने वाला हूं कि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आएगा, और अगर समझ में आता है तो मेरा प्रयास जो है फलीभूत होगा और तभी मैं इससे संतुष्ट होऊंगा। जब मेरे प्रयास, मैं जो समझाने का प्रयास करता हूं, अगर आप लोग उसे समझ जाते हैं तो बहुत मुझे जो है थोड़ा संतुष्टि ज्यादा मिलती है। तो चलिए, x अनुपाते y का मान कितना दिया, सबसे पहले जिसका मान देखिए x y z का मान आपको निकालना है। तो यहां पर आप सीधा सीधा लिख दीजिए x y और z, 3 अंक निकालने आपको, तीनों लिख दीजिए। अब x y का मान दिया है 2:3, तो x y के नीचे 2-3 क्रमशः लिख दीजिए। अब y z का मान दिया है 2-1, कितना दिया है 2-1 दिया है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे एक पाई पार दीजिए, एक रेखा खींच दीजिए। अब उसके बाद आपको x अनुपाते y अनुपाते z का पूरा मान यहाँ पे निकल आएगा। तो क्या करना है आपको करना यह है कि ऊपर बताइए 3 इस जगह को, खाली स्थान को भरना है। यहां पर खाली स्थान है और यहां पर खाली स्थान है, इन्हीं 2 स्थानों को आपको पूर्ति करनी है, उसके बाद उत्तर आ जाएगा। इन स्थानों की पूर्ति कैसे करनी है, देखिए यहां पर 3 है, क्या है, यहां पर 3 है, तो जो आखिरी संख्या है 3 के इधर संख्या बच रही है, तो यहां पर आप 3 लिख दीजिए। यहां पर क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए। यहां पर जो है 2 बच रहा है, यहां पर 2 के इधर वाली संख्या निकालनी है, तो यहां पर आप 2 लिख दीजिए। आपका सवाल सॉल्व हो गया, आपका सवाल एकदम आसानी से हल हो गया। अब उसके बाद क्या करना भैया, मल्टीप्लाई डायरेक्टली कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 एक्के 3, ठीक, सवाल खत्म। 4 अनुपाते 6 अनुपाते, इसका उत्तर कितना आ गया, 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3। कोई दिक्कत है समझने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है समझने में, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले एक्स वाई जेड आप लिख लीजिए। उसके बाद एक्स वाई के नीचे एक्स वाई का मान, वाई जेड के नीचे वाई जेड का मान, ठीक। अब जो स्थान आपको खाली दिख रहे थे उन्हीं स्थानों की पूर्ति आपको करनी, यही 2 स्थान खाली दिख रहे थे। अब इनकी पूर्ति के लिए मैंने बताया कि देखिए 3 के जस्ट बगल में ये संख्या है, तो 3 ही संख्या यहां पे भरी जाएगी। जिसके जस्ट बगल में जो संख्या आएगी वही संख्या वहां पे भर देना है, ठीक। तो उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। इसका उत्तर आ गया 4 अनुपाते 6 अनुपाते 3 आ गया एक्स वाई जेड का मान। अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा, अब दूसरे सवाल पर चलते हैं। दूसरा सवाल क्या है, ए बी सी डी आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप यहां पर ए बी सी डी लिख लीजिए। क्या आपको करना है, ए बी सी डी, आपको सबसे पहले ए बी सी डी तुरंत लिख देना है। ए बी के नीचे ए बी लिख दीजिए 1 4, बीसी के नीचे बीसी लिख दीजिए 2 1, ठीक। और सीडी के नीचे आप सीडी लिख दीजिए। सीडी के नीचे क्या लिखना है, सीडी 1 2। अब उसके बाद एक पाई खींच दीजिए, एक रेखा पार दीजिए, ठीक है, एक रेखा पार दीजिए। अब उम्मीद है कि नीचे आ रहा होगा, लेकिन देखिए नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे अगर आ रहा है तो मैं आगे बताने का प्रयास करता हूं। देखिए आगे आपको क्या करना है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। क्या करनी है, खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। अब यहां पर खाली स्थान है और यहां पर खाली स्थान है। पहली लाइन की पूर्ति आप करिए। पहली लाइन की जब आप पूर्ति करेंगे तो 4 के जस्ट बगल में सी है, इसलिए यहां पर भी 4 आएगा, और इसके बगल में भी रिक्त स्थान है तो यहां पर भी 4 आ जाएगा, ठीक। अब दूसरे लाइन की पूर्ति करनी है आपको। दूसरे लाइन की पूर्ति करनी है, इसके जस्ट बगल में खाली स्थान है तो यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इधर क्या है, इधर जो है 2 के जस्ट बगल में स्थान रिक्त है तो यहां पर 2 लिख दीजिए, ठीक। अब यहां पर आइए, यहां पर जो है इसके जस्ट बगल में खाली स्थान खाली है तो यहां पर 1 लिख दीजिए और यहां पर भी 1 लिख दीजिए, ठीक।
अब उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन आपको मार देना है, ठीक। उसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन, 2 1 2, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 दूनी 8, 2:8:4:8 आ गया। इसका उत्तर यही है। लेकिन यहां पे होता क्या है अनुपात में, अनुपात में अगर सभी संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो रही हैं तो एक संख्या से आप उसे काट दीजिए। जैसे 2 8 4 8 एक कॉमन संख्या 2 से विभाजित हो रही है तो 2 से आप इसे काट दीजिए। 2 1 2, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 1:4:2:4 इसका उत्तर आ गया। कोई समस्या है समझने में? कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको सामने और रखता हूं जिससे आपको यह टॉपिक एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। यह टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी तो मुझे संतुष्टि मिलेगी। जैसे एक टॉपिक है A/B का मान दिया, ठीक है। आपके सामने एक सवाल मैं देता हूं। ये सवाल क्या है? A/, यही क्वेश्चन है, A/B का मान दिया है 3:1। अब B/C का मान दिया है 2:3, C/D का मान दिया है 1:2, D/E का मान दिया है 5:6, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या गया है? A/B/C/D/E का मान पूछा गया है। 5 में अनुपात आपसे पूछा गया है, ठीक। तो मैंने बताया है कि चाहे 5 में पूछे, चाहे 6 में पूछे, चाहे 7 में पूछे, आपको करना क्या है? सीधे सीधे आपको ट्रिक फॉलो करना है, जो ट्रिक मैंने आपको बताया है। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ABCDE लिखेंगे, जो आपको निकालना है ABCD और E लिख लीजिए। अब उसके बाद AB के नीचे AB लिखिए, 3:1 दिया है तो इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए। अब दूसरी लाइन में पहुंचिए, इसे क्रमशः लिखना है। दूसरी लाइन में BC का मान लिखिए, BC का मान है 2:3, लिख लिया मैंने। उसके बाद आप तीसरी लाइन में पहुंचिए, CD का मान दिया है 1:2, ठीक है। अब पहुंचते हैं चौथी लाइन में। चौथी लाइन में D/E दिया है, ये दिया है 5:6, ठीक है। 5:6 मैंने लिख दिया। अब इसे ही आपको क्या करना है? सॉल्व कर देना है। सबसे पहले मैंने बताया खाली स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करनी है। पहले लाइन में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 4 के इधर वाली टोटली संख्या रिक्त है, 1 के इधर वाली पूरी संख्या रिक्त है, 1 के इधर वाली संख्या में क्या भरा जाएगा? 1 भरा जाएगा। यहां पर भी 1 भर दीजिए, यहां पर भी 1 भर दीजिए। पहली लाइन का रिक्त स्थान पूरा हो गया। अब दूसरी पंक्ति में पहुंचते हैं। इधर वाली संख्या को जस्ट बगल वाली संख्या को लिखते हैं, इसके बगल जो संख्याएं हैं वही रिक्त करेंगे, वही स्थान पूर्ति करेंगे। 3 के बगल में है इसलिए यहां भी 3 लिखेंगे और यहां भी 3 लिखेंगे। अब इधर वाली संख्या में इसके अनुसार मैं भरूंगा, ठीक है। यहां पर 2 भरा जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर तीसरी लाइन में यहां पर 2 है, इधर जो है 2 भरा जाएगा। अब इधर जो है, इधर दोनों संख्याएं इसके अकॉर्डिंग भरी जाएंगी, 1 के अकॉर्डिंग। यहां पर 1, यहां पर 1, ठीक है। अब यहां पर 5 6 है तो इधर वाली तीनों संख्याएं भरनी है, इसके अकॉर्डिंग भरी जाएंगी। यहां पर भी 5, यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5। समझ में आ गया? अब डायरेक्टली आपको करना क्या है? मल्टीप्लीकेशन मारना है, गुणा करना है। गुणा कर दीजिए सीधे सीधे। 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 2 1 के 2, 2 पचे 10, 3 1 के 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 दूनी 6, 6 छवा के 36। आया समझ में आपको? A/B/C/D/E का मान क्या आ गया? 30:10:15:15:30:30:36। उम्मीद है कि खंडित अनुपात ज्ञात करने पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जब आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जो YouTube पर 2-3 संख्याओं का ट्रिक दिया जाता है, उस ट्रिक सभी ट्रिक यहां पर फेल हो जाते हैं, ठीक है। सभी ट्रिक यहां पर फेल हो गए। मैंने जो है एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 जितने भी संख्याओं का आपको अनुपात खंडित करके दिया रहे, उसका अनुपात अगर निकालना रहे, इसी ट्रिक को फॉलो करिए और आसानी से आंसर प्राप्त कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको खंडित अनुपात याद करना प्राप्त हुआ होगा, आ गया होगा, ठीक है। तो पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूंगा,
अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।